तेरी, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरण जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषवानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की,
बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज बुधवार 23 सितंबर, कलकत्ता में ये प्रभुपाद जी ने कहा 1974 में, 23 सितंबर 1974 में कलकत्ता में प्रभुपाद ने ये कहा, राधा रानी आध्यात्मिक प्रेरणा की स्रोत है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राधा रानी जो है आध्यात्मिक प्रेरणा की स्रोत है। आध्यात्मिक प्रेरणा हमको राधा रानी से मिलती है। जब हमारे गुरुदेव प्रभुपाद बाल अवस्था में थे, छोटे थे, इनके पिता शिला गौर मोहन वैष्णव थे, दीक्षित वैष्णव, और बड़े भक्त थे भगवान के। तो साधु संतों को वो घर में बुलाते थे प्रसाद पाने के लिए, अच्छी तरह उनको प्रसाद अर्पण करते थे, दक्षिणा देते थे। तो साधु संत हमारे गुरुदेव के पिताश्री को आशीर्वाद देते थे। तो पिताश्री क्या कहते थे, प्रभुपाद जी के पिताश्री, वो कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी इस पर कृपा करें। तो प्रभुपाद जी के पिताश्री ने ही बचपन से ही राधा रानी की कृपा संतों से लेकर के प्रभुपाद जी को दी। राधा रानी जो है वे बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान की। उनके भाव की, उनकी भक्ति की कोई तुलना नहीं है कि तुलना हो ना। राधा भाव सबसे दिव्य भाव है। अरे भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में पृथ्वी पर प्रकट थे, राधा रानी उनकी सेवा में बड़ा आनंद लेती थी। एक दिन कृष्ण सोचने लगे, राधा रानी मेरी सेवा में क्या आनंद लेती हैं, वो कैसे पता लगे भगवान को। तो भगवान ने राधा जी का भाव लिया और ये चैतन्य महाप्रभु रूप धारण किया। राधा जी का भाव लिया, साथ में उनकी अंग कांति भी ले ली। राधा जी का एक नाम है गौरांगी, जिनके अंग की कांति गोरी है। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त हुए सोने की तरह उनके शरीर की अंग कांति है। श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो याद रखो, हमें कृष्ण के पास जाना है, सीधे आप कृष्ण के पास नहीं जा सकते। ये स्वयं ही गीता में भगवान ने बताया है। गुरु के पास जाने के लिए कहा भगवान ने,
और गुरु भी परंपरा में होना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु साकालेन महता योग नष्ट परंतप। ये अर्जुन, मैं जो ज्ञान तेरे को दे रहा हूं ये गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा था। साकालेन महता, बड़ा समय हो गया, ये परंपरा नष्ट हो गई और ये परंपरा मैं तेरे से शुरू कर रहा हूं। तो हमें राधा रानी जी की कृपा चाहिए, क्योंकि जिसके पास जो है वो दे सकता है। राधा रानी के पास क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, राधा भाव, सर्वश्रेष्ठ। तो हमें कृष्ण भक्ति चाहिए तो वो राधा रानी की कृपा से मिलेगी। पहले हमें गुरु के चरणों में आना है, प्रभुपाद जी के चरणों में। परंपरा आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद, परंपरा के बाद पंचतत्व श्रीनिवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद चैतन्य, फिर राधा जी के चरणों में, फिर कृष्ण के चरणों में। सीधा नहीं। ये महाप्रभु ने भी सिखाया। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण राधा भाव में है, वो क्या कहते हैं? गोपी भृत पद कमलयोर दास दासानुदास। हमें गोपियों के जो दास हैं, उनके दास हैं, उनके दास। प्रभुपद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, 1000 गुना आगे जाकर उनका दास बनना है। सीधे हम ना बन सकते हैं, ना वो पद्धति है, क्योंकि कृष्ण तो बड़े उच्च कोटि के हैं, उनकी श्रेणी बहुत ऊंची है। तो हम तो निम्न कोटि के हैं, निम्न श्रेणी के हैं, हम तो भगवान के पास नहीं जा सकते। तो जो दासों के दास, दासों के दास, उनका दास बन करके धीरे धीरे हमने आगे बढ़ना है। ये पद्धति महाप्रभु ने भी सिखाई और यही पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो राधा भाव में आए हैं, एक भक्ति भाव में आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सई, बलराम होइलो निताई, दीनहीन यातो छिल हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मधाई। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण थे, वही सचिनंदन बन के आए हैं और बलराम नित्यानंद बन के आए। इन्होंने क्या किया? पतितों को नाम का दान दिया, क्योंकि कलयुग के ये अवतार हैं। हम कलयुग के लोग पतित लोग हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं। तो भाई तुम्हारा उद्धार कलयुग में नाम से होगा, नाम जपो। तारो साक्षी जगाई मदाई, दीनहीन या तो चिल हरि नाम उधारी लो। कितना कोई दीनहीन पति था, बोल नाम जपो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तारो साक्षी जगाई मदाई, जगाई मदाई इसके साक्षी है। तो राधा जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। अरे वो इधर कोई और बैठो, मेरे पास सोने वाला नहीं बैठना चाहिए। उठा, चल पीछे। ये कहीं बस सोए बिना रह नहीं सकता। तो राधा जी की कृपा बड़ी आवश्यक है।
आओ राधा जी के चरणों में एक प्रार्थना कर लें। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे लाडली श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे जय। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं तो पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, तो पतित पावन तेरो नाम। बच्चों धीरे धीरे गाओ, आगे पीछे गाते हो, धीरे धीरे गाओ। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम में जो तुम मेरे अब गुण देखो, अब गुण देखो, तो उनका नहीं कोई हिसाब लाडली श्री राधे, तो नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, अष्ट सखीन अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, उनकी दासी दासीन में, उन्हों की दासी दासीन, कहीं लिख ले जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख नाम लाडली, कहीं लिख ले जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ले। मेरे गिनियो ना अब लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना लाड। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्म, तेरे
चरणों में पावे विश्राम, तेरे चरणों में पावे विश्राम। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध ली श्री राधे, मेरे गिनी श्री राधे, जय जय राधे, श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी, कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी करुणा। राधे 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 राधे। श्री राधा नाम महाधन मेरो, श्री राधा नाम महाधन मेरो, नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे कमान। छाड़ी अटारी अटा जग की, साड़ी अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही सवानी, हमको कुटिया, हमको कुटिया ब्रिज माही सवान। संगति साधु वृंदावन वास, संगति साधु वृंदावन वास। और सेविका सदा यमुना महारानी, और सेविका सदा यमुना महारानी। अब औरन की परवाह नहीं, अब औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधे मेरी
स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुदा, मैं राधा जुदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। बोलो राधा रानी की। राधा रानी की एक दो घटना हम आपको सुनाने का राधा रानी की कृपा से प्रयास करते हैं। ये कितनी दयामयी है। हम तो पतित हैं, पर राधा रानी पतित पावन है, बहुत दयालु है। एक तो ये याद रखो, शक्ति और शक्तिमान। शक्तिमान भगवान है और शक्तिमान भगवान की शक्ति राधा रानी है। जितनी भी अन्य शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्ति हैं, परा प्रकृति, वो सभी राधा जी से आई हैं। राधा रानी शक्ति शिरोमणि है। जितनी लक्ष्मियां हैं, जितनी और शक्तियां, सभी का प्राकट्य राधा रानी से हुआ है। बड़ी दयामयी है राधे। ये घटना मैंने पहले भी सुनाई होगी। आज प्रभुपाद जी ने कहा है कि राधा रानी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। राधा रानी भक्ति में प्रेरणा का स्रोत है। एक मुस्लिम, नाम मेरे को भूल रहा है उनका, राधा रानी के मंदिर में सारंगी बजाते थे। हाँ, गुलाब, गुलाब उनका नाम था। बड़े सीधे साधे थे। कोई भी अच्छी आत्मा हो सकती है। इस घटना से माता ने ये सिद्ध करा दिया, अच्छी आत्मा कोई हो, वो हमारी है। तो गुलाब जी सारंगी बजाते थे। तो उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया। राधा रख दिया और राधा अभी सयानी हो गई, बड़ी हो गई। तो राधा जी के जो गोस्वामी हैं बरसाने में, उन्होंने कहा, गोपाल, अपना गुलाब, तूने अपनी बेटी का विवाह करना है। कहते, हाँ, पैसे नहीं हैं मेरे पास। कोई नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गोस्वामियों ने उनकी मदद की और उनकी बेटी राधा का विवाह किसी लड़के से कर दिया। तो जैसे ही राधा जो है उनकी बेटी ससुराल गई, गुलाब गुमसुम हो गए। बस अपनी बेटी का राधा राधा कर रहे हैं। नाम तो अपनी बेटी का ले रहे हैं, लेकिन ये त्रिलोक की स्वामी राधा रानी का नाम। आखिर इतना भाव उनका जागृत हुआ इस राधा नाम से। एक दिन गुलाब जी गुम हो गए, किसी को पता नहीं गुलाब जी कहाँ हैं। एक दिन एक गोस्वामी जी ने उनको देखा। गुलाब, तुम कहाँ हो? इतने दिन से सारंगी बजाने नहीं आए। तो गोस्वामी को, राधा जी के गोस्वामी को, राधा रानी के मंदिर के गोस्वामी को गुलाब जी क्या कहते हैं, मुझे श्री जी ने, राधा जी को श्री जी भी कहते हैं ब्रिज में, उन्होंने अपनी सेवा में ले लिया। देखो कितनी कृपा माता की।
निजी सेवा में चले गए गुलाब जी राधा रानी की। एक और घटना संत ने बताई है। पंजाब के एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। किशोरी भी राधा रानी जी का नाम है। प्रभुपाद जी ने शिकागो में जो मंदिर बनाया है, वहाँ विग्रहों के नाम रखे हैं किशोर किशोरी, किशोर कृष्ण, किशोरी राधा रानी। तो ये जो पंजाबी व्यक्ति था, थोड़े समय की घटना है ये। इसकी पत्नी गुजर गई, अपनी पत्नी के वियोग में वो पागल हो गया, हर समय किशोरी किशोरी करता है। वो ऐसे ही पागलपन में वृंदावन पहुंच गया। एक दिन उस बस ऐसी अपनी पत्नी का हर समय नाम लेता था वो, और पहुंच गया वहाँ बरसाने में कहीं किसी जगह पे। तो राधा रानी ने देख लिया। राधा रानी ललिता को कहती हैं, देखो ये कितना मेरा नाम लेके अधीर हो रहा है, कितना भाव इसका है। तो ललिता माता कहती हैं, ये तो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है। नाम तो पत्नी का ले रहा है, पर नाम तो मेरा ही है ना, ये पत्नी का नाम रखा उसने मेरे नाम से। दया राधा रानी की। तो राधा रानी ने उस पंजाबी को भी दर्शन दिए और कृपा बरसाई। तो राधा रानी बड़ी दया में है। वैसे भी देखा गया है, हमारे शरीर से पिता भी धार्मिक थे, अच्छे थे, लेकिन माँ का स्वभाव और पिता का स्वभाव अलग अलग होता है। कभी पिताजी को डांट देते हमको, माता गले लगाती थी और वो सर पे हाथ फेरती थी। वात्सल्य माँ ने जिन्होंने हमें जन्म दिया है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो राधा रानी तो जगत जननी है, इसलिए कहा है राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरी, मैं राधा जुदा, मैं राधा, राधे मेरी स्वामिनी, राधे में मैं राधा जुदा, मैं राधा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, जन्म श्री चरणों में बा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, जन्म जन्म श्री वृंदावन वा, श्री वृंदावन। राधा कृपा बड़ी आवश्यक है। एक घटना और राधा जी की कृपा से मुझे ध्यान में आई। ये भी घटना मैं सुना चुका हूँ, पर कई नए नए लोग सुनने वाले आते हैं, बार दोबारा सुनना भी अच्छा है। मुल्तान पाकिस्तान में चला गया जब भारत के साथ था, कोई ये 300 साल पुरानी बात है। वहाँ एक रामलाल कपूर नाम के व्यक्ति रहते थे। कपूर खत्री होते हैं, पर बड़े भक्त थे भगवान, और बड़े अमीर आदमी थे रामलाल कपूर।
बड़े धनी व्यक्ति थे। उनको कृष्ण भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा रामलाल तू वृंदावन आ जा। भक्त तो थे ही, उनको भगवान ने सपने में दर्शन दे के बुलाया वृंदावन। तो उन्होंने कहा मैं आगरा जा रहा हूं घर वालों को व्यापार करने के लिए। वो आगरा से वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक जगह है सुरभि कुंज, वहां रहने लगे। इस आशा से मुझे ठाकुर जी ने बुलाया, दर्शन देंगे वो, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। आखिर हुआ क्या, रामलाल कपूर जी की नेत्र ज्योति चली गई, दिखाई नहीं देता कुछ भी। नेत्र ज्योति के बिना बड़ा कठिन है। नेत्र ज्योति चली गई, बड़ी परेशानी। लेकिन वो ये आस लगाए हैं कि मुझे भगवान दर्शन देंगे। एक दिन वृंदावनेश्वरी सर्वेश्वरी राधा रानी ने उनको देख लिया और आके भगवान से कहा कि हे कृष्ण, आपने इस रामलाल को यहाँ मारने के लिए बुलाया था। ये तो क्यों? आपने सपने में दर्शन देख कर कहा आओ, वो आ गया बेचारा, इतने समय से यहाँ रह रहा है और अभी उसकी नेत्र ज्योति चली गई है। देखो माँ कितनी दयालु होती है, आप दर्शन क्यों नहीं देती उनको? आप दर्शन क्यों नहीं देते? तब भगवान ने क्या कहा था, राधा रानी तुम वृंदावनेश्वरी, ब्रज की महारानी हो। जैसे इंग्लैंड में आज तभी क्वीन है, रानी है वहां पर, तुम यहाँ की महारानी हो। तेरी अनुमति बिना कैसे मैं दर्शन दे सकता हूँ? तब राधा रानी का प्रभु जल्दी चलो उस बेचारे को दर्शन दो। दोनों युगल जोड़ी सरकार आ गई सुरभि कुंज में, जहां पर रामलाल जी रहते थे। आ गए वहां पर और उनको तो दिखाई देता नहीं। सर्वेश्वरी माता ने क्या किया, रामलाल जी के कानों में कुछ अंजन डाला, काजल डाला, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई, उनको दिखने लग पड़ा। जब देखा तो सामने कौन बैठा है, प्रिया प्रीतम दोनों बैठे हुए हैं। प्रिया प्रीतम दोनों बैठे हैं। उन्होंने प्रणाम किया भगवान को और वहां पर विग्रह बनाए। भगवान दर्शन दे के फिर चले गए, अदृश्य हो गए। उन्हें विग्रह बनाए, उनका नाम ही रखा नयनानंद, आंखों के आनंद भगवान। तो ऐसी हैं राधा रानी, बड़ी दयामयी है। राधा रानी से बस यही प्रार्थना करो, हमें कृपा करके ये राधा रानी कृष्ण के चरणों की शरण दे दो, कृष्ण की भक्ति दे दो। इसलिए कहा है वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। बोलो राधा रानी की।
कृष्ण भक्ति में राधा जी प्रेरणा की स्रोत है। इनकी श्री चरणों में प्रार्थना करो और भक्ति का दान मांगो, बस और कुछ नहीं। भक्ति, बस भक्ति। अरे हम भक्ति अगर करेंगे ना तो ये तरेंगे, भवरूपी सागर से तर जाएंगे। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो मरेंगे, आवागमन में चले जाएंगे। संदेश ये है कि कोई आवागमन में ना जाए। राधा जी की कृपा लेकर हम गौलोक धाम जाएं और वहाँ दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी और भगवान के साथ वहाँ पर हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। राधा रानी प्रेरणा का स्रोत है। आज के दिन प्रभुपाद जी ने ये कहा था 1974 में बंगाल में। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। कोई प्रश्न किसी को? सुशील कुमार जी कानपुर से। हरे कृष्णा। क्या नाम उनका? सुशील कुमार। सभी पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा ही रचित हैं, लेकिन उनमें इतना विरोधाभास क्यों है? जैसे विष्णु पुराण में विष्णु जी से कृष्ण का उत्पत्ति बताई है, तो भागवत कथा में कृष्ण से विष्णु। उसी प्रकार शिव और देवी भागवत में शिव और देवी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा बताया है। इसका रहस्य क्या है? तो ऐसा है कि भागवत महापुराण में जो सारे ग्रंथों का सार है, निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूमिर भागवत। भगवान वेद व्यास ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कलयुग के लोगों को कोई याद नहीं रहेगा, ग्रंथ लिखे। पहले गुरु से शिष्य सुनता था, सब याद हो जाता था, कलयुग में नहीं। उन्होंने पुराण लिख दिए, उपनिषद लिखे, वेद लिखे, लेकिन उनको कोई शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी अशांत हैं। तो उनके गुरुदेव नारद जी उनको मिलने आए, प्रणाम किया गुरुदेव को, उनके आसन में बैठाया, उनके चरण धोए और कहा, गुरुदेव मैंने इतने ग्रंथ लिखे पर मुझे कोई शांति नहीं प्राप्त हुई। तब नारद जी कहते हैं कि आपने ग्रंथ तो बड़े लिखे, लेकिन आपने कहीं कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो नारद जी के कहने पर भगवान वेद व्यास ने फिर भागवत महापुराण की रचना की थी। तो भागवत जो है सारे ग्रंथों का सार है। हम बाकी ग्रंथ पढ़ें या नहीं पढ़ें, कलयुग के लोग हैं, पर भागवत पढ़ें। ये महाप्रभु ने भी स्वयं कहा पढ़ने के लिए। कुछ शब्द हैं मैं भूल रहा हूँ। भागवत दिया भागवत पुराणे, भक्त भागवत पुरुष भागवत। तो भागवत में कहा है, इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंशावतार, मनवंतरावतार, शक्त वेशावतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण को अवतार भी नहीं कहा है, वह अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है बाकी अवतारों के कारण। तो भागवत पुराण में मानो बाकी पुराण भी जो हैं भगवान वेद व्यास ने लिखे, पर फिर आखिर में भागवत लिखा, उसमें ये बताया उन्होंने।
कि कृष्ण सारे अवतारों का कारण है। इसलिए हम सबको कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। ये भी बात कोई, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, समझाने वाला कोई शुद्ध ना हो, जैसे प्रभुपाद जी हैं, समझ नहीं आता। इनकी बहुत बड़ी देन है कृष्ण भक्ति, इन्होंने सारे संसार को दी। कौन है ये, क्या नाम इनका, कहाँ से? हरिप्रिया माता, वॉशिंगटन से। हरिप्रिया, हाँ। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज नवीन कृष्ण प्रभु का जन्मदिन है। हाँ। आप उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ें। कुंती माता, नवीन के लिए बोल दो। मेरी तरफ से हरिप्रिया माता, कुंती माता नवीन के जन्मदिन के लिए कुछ बोलेगी, फिर मैं कुछ कहता हूँ। आज परीक्षित का भी है तो और नवीन का, दोनों का जन्मदिन है, तो दोनों के लिए है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। बोलो, बार बार दिन ये गाए। आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हरि बोल। तुम जियो हजारों साल, आप नहीं, टैब बीच में फिट नहीं हो रहा। तुम जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू नवीन प्रभु, हरे कृष्णा टू परीक्षित प्रभु। तो नवीन, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हरिप्रिया के कहने पर हम अपनी शुभकामनाएं तेरे प्रति व्यक्त कर रहे हैं। शुद्ध भक्त बनो और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। हरे कृष्ण। कैलाश महतो और अनीता देवी, रांची से। रांची से? रांची। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम स्वीकार करें महाराज जी। बच्चों को संस्कार कैसे सिखाएं? बच्चों को संस्कार कैसे दिखाएं? बच्चों को बोलो पहले नहाएं धोएं, बच्चों को जल्दी उठाओ, नहाएं धोएं। फिर उनको बोलो महामंत्र का जप करें, आरती में भाग लें, मंगलारती करो, जप उनसे करवाओ और अपने शास्त्रों के बारे में उनको बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ, राम के बारे में बताओ, भागवत के बारे में बताओ, भगवत गीता के बारे में बताओ। ये संस्कार हैं बच्चों को। इसे बच्चे को संस्कार दे रहे हैं आप। मनीष सिंह, हल्द्वानी से। मनीष जी, हल्द्वानी से। खाली मनीष सिंह। सिंह सिंह। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। आपकी कृपा से भक्ति बहुत अच्छी चल रही है और हम दोनों 16 माला जप कर रहे हैं। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना हम पर। मनीष सिंह और ज्योति, हल्द्वानी से। मनीष जी, हमें खुशी है कि आपको भक्ति अच्छी लग रही है। भक्ति बढ़ाओ, बस भक्ति ही जीवन है। बाकी याद रखो मनीष सिंह जी और ज्योति माता, इस संसार से कुछ भी हमको मिलेगा नहीं। इस संसार में जो कुछ हम कर रहे हैं, इसमें से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। असल में हम संसार में कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं। कुछ क्या है? कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति करेंगे, ये हमारे साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, मकान कार, सब कुछ यहीं रह जाएगा।
केवल भक्ति साथ जाएगी। हरे कृष्णा। यूएसए से ऋषि ईश्वर प्रभु जी ने मंदिर में सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आलोक जी सेंट लुइस से और राजस्थान से शरद जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम रोज सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है। उसमें यूएसए से पदम दिशा प्रभु ने सेवा भेजी है, उसके लिए हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से पदम दिशा प्रभु और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से